हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली है, शिक्षक की भर्ती है। टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, 6 आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है। 6 आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये रेगुलर पोस्ट है। पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत इस नोटिफिकेशन की ये है कि इसमें बताया गया है कि जो लोग ओएसटी नहीं क्वालिफाई हैं, जैसा कि आप जानते हो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर की भर्ती के लिए ओएसटी पास होना होता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको पास होना होता है। तो दोस्तों, जो लोग ओएसटी नहीं पास हैं वही भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको बाद में मौका दिया जाएगा ओएसटी क्वालिफाई करने का। दोस्तों, देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है, किस किस स्कूल में वैकेंसी है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो वैकेंसी जारी हुई है उसका नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। दोस्तों, वेबसाइट पर ऐसे ही दिया गया है, जिसमें क्या है साफ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये जो पोस्ट है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट। दोस्तों, रेगुलर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, ये कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। लेकिन जो लोग ओएसटी क्वालिफाई होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास ओएसटी नहीं है दोस्तों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ओएसटी क्वालिफाई नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो टीजीटी की पोस्ट है, पीआरटी की पोस्ट है, उसके लिए आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। जिस राज्य में स्कूल है वहाँ का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों, जो वैकेंसी निकली है आप देख सकते हो, यहाँ पर पीजीटी की भी है, टीजीटी की भी है और पीआरटी की है। यहाँ 3 कॉलम बने हुए हैं। जिस स्कूल में पीआरटी की वैकेंसी है दोस्तों, उसके नीचे यहाँ पर दिया गया है कि पीआरटी की वैकेंसी है। जहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं है वहाँ पर नील लिखा हुआ है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है आपकी एपीएस बीरपुर से वैकेंसी निकली है। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं है। और पीजीटी में जो सब्जेक्ट की वैकेंसी है आपकी फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है, जियोग्राफी की है और साइकोलॉजी की वैकेंसी है। जो दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल है जहां पर वैकेंसी है ये है एपीएस क्लेमेंट। ये भी देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। पीजीटी में मैथ की वैकेंसी है, अकाउंटेंसी की वैकेंसी है, बिजनेस स्टडीज की वैकेंसी है, जियोग्राफी की है, साइकोलॉजी की है, फाइन आर्ट की है। टीजीटी में मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है। जो तीसरा स्कूल है ये एपीएस मेरठ में है। दोस्तों, ये स्कूल एपीएस मेरठ कैंट यूपी में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है पीजीटी की है, टीजीटी की है, पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। पीजीटी की जो वैकेंसी है इंग्लिश की है, पॉलिटिकल साइंस की है, होम साइंस की है। और टीजीटी की जो वैकेंसी है इंग्लिश की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एपीएस रायवाला में वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, पीआरटी की भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। जो पीजीटी में वैकेंसी है बायोलॉजी साइकोलॉजी में वैकेंसी है। दोस्तों, ये स्कूल भी उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है एपीएस नंबर 1 रुड़की में वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है दोस्तों, टीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। पीजीटी में बायोलॉजी की वैकेंसी है, इंग्लिश की है, जियोग्राफी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है। और टीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, सोशल साइंस की वैकेंसी है। और पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, सभी विषयों की वैकेंसी है पीआरटी में। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है ये एपीएस नंबर 2 रुड़की में वैकेंसी है। यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, टीजीटी में आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है। तो दोस्तों ये क्या है 6 स्कूल में वैकेंसी निकली है, 6 स्कूल में वैकेंसी निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल के, टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की। जहां पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं है दोस्तों वहां पर ये नील दिया गया है और जहां पर पीआरटी की
वैकेंसी है वहां पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों अगर एज लिमिट के बारे में बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों अगर आपको कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है, तो जो आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो इसमें अपर एज लिमिट दोस्तों 57 ईयर्स है, 57 साल अपर एज लिमिट है, लेकिन आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको इस एज लिमिट में छूट मिलेगी। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, स्कूल की वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। दोस्तों ये वाला फॉर्म दिया गया है, दोस्तों ये वाला फॉर्म है, इसको क्या है आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जो जो डिटेल्स इसमें मांगी गई है इसको भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, उसको भी साथ में रख लेना है। और दोस्तों जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्कूल के एड्रेस पर आपको भेज देना है, उस स्कूल में आपको भेज देना है। ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है दोस्तों, आप पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो या दोस्तों हाथों हाथ भी दे सकते हो, स्कूल में जा करके हाथों हाथ भी दे सकते हो या पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो। ओनली हार्ड कॉपी बाई हैंड पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड, ईमेल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाया ईमेल। तो दोस्तों आप पोस्ट से इसको भेज देना, डाक के द्वारा अपना एप्लीकेशन वहां पर सेंड कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, आपको 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों क्या है उस स्कूल के नाम पर आपको 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बारे में या दूसरी इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर आपको कोई डाउट होता है तो दोस्तों यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, जो यहाँ पर स्कूल दिया गया है उसके नीचे यहाँ पर नंबर भी दिया गया है, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस दोस्तों स्कूल की वेबसाइट भी दी गई है, स्कूल की वेबसाइट विजिट करके वहां भी इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों जो फाइन आर्ट की वैकेंसी है उसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड जरूरी नहीं है, जो पीजीटी फाइन आर्ट की वैकेंसी है। दोस्तों अगर बात करें टीजीटी की तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और दोस्तों क्या है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। प्लस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो स्नातक में वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। प्लस दोस्तों आपके पास बीएड होना चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। प्लस दोस्तों आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। दोस्तों क्या है आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। और दोस्तों क्या है अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो अच्छी बात है। दोस्तों अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस दोस्तों आपके पास बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए। दोस्तों क्या है अगर आपके पास बीएलएड या डीएलएड नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या है दोस्तों जो वैकेंसी निकली है पीआरटी की, अगर उसमें बीएलएड डीएलएड वाले कैंडिडेट सही कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो क्या है बीएड वालों को भी रख लिया जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर सुइटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं डीएलएड बीएलएड वाले तो दोस्तों क्या है बीएड वाले या इंटीग्रेटेड बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पीआरटी के लिए भी आपको सीटेट या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जिस राज्य में स्कूल है वहां का आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए।
लिए। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आप इसको पीडीएफ से रीड कर लेना। जो मेन क्वालिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया, एज के बारे में बता दिया, प्लस दोस्तों जो मेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन के तौर पर दूसरा क्वालिफिकेशन आपके पास क्या हो सकता है या और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, उसको आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि स्कूल के वेबसाइट पर जाकर के आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। प्लस दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो वैकेंसी निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल में। 6 आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली है, टीचर की, टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की वैकेंसी है। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, AWES के रूल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका एप्लीकेशन कब तक पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों 13 जनवरी 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों 13 जनवरी 2025 2 PM के बाद अगर आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो दोस्तों क्या है, आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोस्तों आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अगर क्या है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाता है तो उसके लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड कर लेना। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप इस पीडीएफ को अपने आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो स्कूल की वेबसाइट पर और वेरीफाई कर सकते हो कि स्कूल की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है apsbirpur.edu.in। दोस्तों जब इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो दोस्तों यहां पर आप नीचे जाओगे, यहां पर देखोगे दिया गया है लेटेस्ट सर्कुलर्स। यहां पर जाओगे दोस्तों तो यहां पर देखोगे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसी के ऊपर आप देखोगे यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो क्वालिफिकेशन वाली पीडीएफ है दोस्तों यहां पर दी गई है। और दोस्तों इसके ऊपर देखोगे 26 दिसंबर की डेट में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म जिसको भर के आपको भेजना है। दोस्तों इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको भर लेना है। जिस स्कूल में आप जॉब करना चाहते हो, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, दोस्तों इस फॉर्म को भर के वहां पर आपको भेज देना है। यहां पर स्कूल का नाम लिख देना है, जो डिटेल्स यहां पर मांगी गई है पूरी डिटेल्स भर लेना है आपको। इसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं आपके उसको भी इसके साथ में रख लेना है एक लिफाफे में रख करके। दोस्तों अपना एप्लीकेशन डाक के द्वारा उस स्कूल में भेज देना है। दोस्तों हाथों हाथ भी आप स्कूल में दे सकते हो, नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन दोस्तों डाक के द्वारा भेजो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप इसको कहां देख सकते हो, इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी। दोस्तों क्या है, आप लोग अप्लाई करने से पहले अपने लेवल पर पूरी वैकेंसी के बारे में जांच कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तभी अप्लाई करना। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो बना दे और आप उस पर 100% विश्वास कर लो। दोस्तों अपने लेवल पर भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।